मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट नहीं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। आप ये तीन चीजें अगर याद रखते हैं तो आपको मैट्रिक्स चैप्टर में कैली हैमिल्टन थ्योरम जैसे हो गया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गया, इन चीजों में आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, और मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होता है, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं। मैं आपको इतनी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। जो मेरा सबसे पहला मैं उठाता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होती है वो होती है मेरी a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, जीरो होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मुझे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम में यूज आएगी, बहुत यूज आएगी, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पास ये होती है। ए क्या होता है वो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ए क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। मान लेता हूं मैं मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। लैम्डा क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। लैम्डा क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे यहाँ पास ए मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, 3 into 3 ऑर्डर की, मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 into 3 की। तो इसके लिए a माइनस लैम्डा आई करना है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी ना वो कितने ऑर्डर की रहेगी, 3 into 3 ऑर्डर की रहेगी। इसका मतलब क्या, अगर a मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 into 3 ऑर्डर की होगी। जितने ऑर्डर की a मैट्रिक्स उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहां पास वैल्यू पुट कर देता हूं, a की वैल्यू पुट करता हूं, डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने क्या पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर रहा हूं ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्लोज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैंने क्वेश्चन कराया है तो आपको क्लियर होगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, मतलब सॉल्व करने का मतलब है, सॉल्व करने का मतलब है आप इसको माइनस करेंगे फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपकी जो इक्वेशन रहेगी वो लैम्डा के फॉर्म में बनेगी। मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन मान लीजिए बनी लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या बनी, मेरी इक्वेशन बनी, ठीक है। ये मैंने अपने से इक्वेशन लिख ली है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेता हूं मैं ये इक्वेशन निकली, तो ये जो मेरी इक्वेशन निकली है ना, ये जो मेरी इक्वेशन निकली है लैम्डा के फॉर्म में, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। ये इक्वेशन क्या होती है जो लैम्डा के फॉर्म में निकलती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू, इस क्यूबिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं और लैम्डा की वैल्यू निकालूं, मान लेता हूं इस इक्वेशन के लिए लैम्डा की वैल्यू निकली 2 2 4, मैं मान लेता हूं इस इक्वेशन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या निकली, 2 2 4 निकली। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट। और इसी को हम लोग आइगन वैल्यू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो मैंने आपको तीन चीजें समझाई कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है मेरी a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर अगर मैं a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये मेरी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करूं तो जो मेरी लैम्डा के फॉर्म में वैल्यू आएगी, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करूं जो मेरी लैम्डा के फॉर्म में वैल्यू आएगी वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। मैं क्वेश्चन कराया हूं, आप देखिएगा, ठीक। लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। जो लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जब आप इस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, अपना कैरेक्टरिस्टिक रूट। इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू।
तो ये आपको तीन चीजें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये आपको यूज आएगा। तो पॉज करके नोट करिए।